मोदी शाह के ऊपर बड़ा खतरा तैयार हो गया है। वो खतरे का नाम है नितिन गडकरी। ये अगर जनता सुनेगी तो जनता चौंक जाएगी। ये नितिन गडकरी का बयान नागपुर से निकला है और बार बार कह रहे थे कि मुझे कोई ऐरा गैरा मत समझो, मैं मंत्री पद त्यागना पड़े तो त्याग दूंगा, लेकिन मुसलमानों के हित की बात करूंगा। अब सोचिए, मोदी और शाह जहां भी जाते हैं तो हिंदूवादी बात करते हैं, हिंदुओं के हित में बात करते हैं। तो क्या यह संघ का इशारा है नितिन गडकरी को कि आप आगे बढ़ो, हम बैक में आपके साथ हैं? संघ इशारा कर रही है? बिल्कुल कर सकती है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, संघ कह सकती है कि तुम आगे तो बढ़ो, कि एनी हाउ मोदी और शाह को साइड करना है, क्योंकि मोदी और शाह बीजेपी पर काबिज करना चाह रही है, बीजेपी को कब्जे में लेना चाह रही है। योगी का नाम तो एक बैक प्लान है, बैक प्लानिंग से तैयारी चल रही है संघ का। संघ अचानक से झटका देगी मोदी और शाह को, और सभी गुजरात लॉबी वाले लोग देखते रहेंगे और देखते ही देखते प्राइम मिनिस्टर का अगला उत्तराधिकारी आज बहुत ही बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री का चढ़ा शौक। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, और ये मोदी और शाह के लिए खतरे की घंटी है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी को अक्सर लोग जानती है कि ये हिंदूवादी पार्टी है, और वही दूसरी ओर अब नितिन गडकरी एक चाल चल रहे हैं और कह रहे हैं कि मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए। बताइए, एक तरफ बीजेपी कहती है कि वक्फ वोट खत्म करेंगे, और एक तरफ कह रही है कि मुसलमानों को आगे बढ़ाया जाएगा। और ये कहने वाले कौन? तो आरएसएस के, जी हाँ, आरएसएस के ही ये शाखा से उपजे हुए ये नितिन गडकरी कह रहे हैं। आइए इन्हीं सब विचारों पर हम चर्चा करेंगे। शुभम कृष्णा जी जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ, इनसे चर्चा करेंगे कि ये किस तरह से राजनीति को ले जा रहे हैं नितिन गडकरी। क्या नितिन गडकरी मतलब मुसलमानों के वोट से अब ये साबित करेंगे कि अब हम बनेंगे प्रधानमंत्री, कि ये मोदी शाह के लिए बहुत ही बड़ी टक्कर की बात हो जाएगी। आइए चर्चा करते हैं। आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार। आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत। देखिए अनुरंजन जी, सबसे पहले तो अपने तमाम दर्शकों का हम स्वागत करते हैं, साथ ही बताएंगे कि मोदी शाह के ऊपर बड़ा खतरा तैयार हो गया है। वो खतरे का नाम है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी का जो बयान सामने आया है वो किस संदर्भ में सामने आया है, किस जगह से सामने आया है, ये अगर जनता सुनेगी तो जनता चौंक जाएगी। ये नितिन गडकरी का बयान नागपुर से निकला है। नागपुर से बिल्कुल एक दीक्षांत समारोह में नितिन गडकरी बोल रहे थे और मुसलमानों के विकास पर चर्चा कर रहे थे, मुसलमानों के शिक्षित होने पर चर्चा कर रहे थे, और बार बार कह रहे थे कि मुझे कोई ऐरा गैरा मत समझो, मैं मंत्री पद त्यागना पड़े तो त्याग दूंगा, लेकिन मुसलमानों के हित की बात करूंगा। तो सोचिए जरा, मंत्री पद त्यागने की बात क्यों आ रही है एक केंद्र के मंत्री को? अब सोचिए, मोदी और शाह जहां भी जाते हैं तो हिंदूवादी बात करते हैं, हिंदुओं के हित में बात करते हैं, मुसलमानों के बारे में उलुल जुलुल बोलते हैं, कभी कभी तो बहुत कुछ बोल जाते हैं मुसलमानों के बारे में मोदी और शाह। और उसी केंद्र में मंत्री, केंद्र सरकार में मंत्री मौजूद नितिन गडकरी कहते हैं कि मंत्री पद त्यागना पड़े तो त्याग दूंगा, लेकिन मुसलमानों की हित की बात करूंगा। तो क्या यह संघ का इशारा है नितिन गडकरी को कि आप आगे बढ़ो, हम बैक में आपके साथ हैं? संघ इशारा कर रही है? बिल्कुल कर सकती है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, संघ कह सकती है कि तुम आगे तो बढ़ो। संघ मुसलमानों के पक्षधर कभी नहीं रही है, लेकिन मोदी शाह और संघ में नहीं बन रहा है, ये जग जाहिर है, और इसके लिए संघ कुछ भी कर सकती है। संघ का दो प्लान तैयार है कि मोदी शाह को तो हटाना ही हटाना है, उसके एवज में या तो सेक्युलर लोगों को लाना है, लेकिन काम तो हिंदूवादी वाला ही करवाना है, या तो नितिन गडकरी को आगे करना है, या योगी को आगे करना है। योगी को किस प्रकार आगे करने का प्लान चल रहा है वो हमने दर्शकों को बता दिया है। अब बता रहे हैं कि नितिन गडकरी के बारे में क्या प्लान है। नितिन गडकरी को भेजा गया और नागपुर की धरती से उनका बयान सामने आया। क्या बयान सामने आया? कि मुसलमानों के पास 4-5 ही धंधे हैं, ठेला लगाना, कबाड़ी उठाना, चाय बेचना, ट्रक ड्राइवर, गैरेज, पंक्चर, यही सब। अब इस पे सोचिए जरा, वो मुसलमानों को जगा रहे हैं, नॉक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उठो जागो और भी कुछ काम करो, हमारे समाज के बच्चे शिक्षित बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करें। अगर समाज का बच्चा, मुसलमान का बच्चा पढ़ लिख कर शिक्षित बनेगा, डॉक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, तो सिर्फ और सिर्फ उस व्यक्ति और उसके परिवार का ही भला नहीं होगा, बल्कि देश और समाज का भला होगा। सोचिए जरा,
जहां एक और केंद्र सरकार में मौजूद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री मुसलमानों पर टीका टिप्पणी करते हैं, उसी दौरान केंद्र में मौजूद दूसरे मंत्री एक समय में प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे देखे जा रहे थे, नितिन गडकरी, अनुर रंजन जी आपको बता दें। और आज भी लग रहा है कि इन्हें पीछे से सपोर्ट दिया गया है कि नितिन गडकरी आप आगे बढ़ो, आप अभी भी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो। और अब जब भी उनसे प्राइम मिनिस्टर की बात की जाती है, प्राइम मिनिस्टर पद के बारे में बात की जाती है, तो उनके अंदर एक टीस रह जाती है कि काश मैं भी बनता। वो खुलकर सामने नहीं आ पाता है। या फिर मोदी साहब के बारे में बात किया जाता है तो इनके विचार उनसे बेहद ही अलग रहते हैं। काम के मामले में भी देख लीजिए, जब भी बात होती है तो मोदी साहब से बेहतर काम करने में नितिन गडकरी आगे रहते हैं। एक ऐसे नेता आज के डेट में नितिन गडकरी है जिनको पक्ष और विपक्ष सभी लोग पसंद कर रहे हैं। तो सोचिए जरा, नितिन गडकरी के पास एक मास्टर प्लान आ गया है संघ के तरफ से। अब नितिन गडकरी को पिंच किया जा रहा है कि आप आगे बढ़कर बोलो, मैं देख लूंगा। और नितिन गडकरी को अगर बोलना ही था तो ये क्यों बोलना पड़ गया कि मंत्री पद त्यागना पड़े तो त्याग दूंगा, क्योंकि उन्हें पता है कि मुसलमानों के बारे में अगर मैं ऐसा बोलूंगा तो मोदी और शाह यानी कि गुजरात लॉबी हमसे नाराज हो जाएगी। अब सोचिए जरा कि मोदी और शाह की नाराजगी के परवाह किए बगैर नितिन गडकरी मुसलमानों के बारे में इतना बड़ा बात बोल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं संघ का हाथ है। बिल्कुल कह रहे हैं कि भाई जब मैं पहली बार विधायक बना था तो अंजुमन कॉलेज दिया था और वहां से हजारों लड़के मुसलमानों के बच्चे पढ़कर आईएएस आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पढ़ लिख कर अच्छा नाम कर रहे हैं, देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब सोचिए जरा, मोदी और शाह के लिए टेंशन की घड़ी आ गई है। चाहे वो योगी हो चाहे नितिन गडकरी हो, अब संघ ने प्लान तैयार कर लिया है कि एनी हाउ मोदी और शाह को साइड करना है, क्योंकि मोदी और शाह बीजेपी पर काबिज करना चाह रही है, बीजेपी को कब्जे में लेना चाह रही है। लेकिन संघ ये कभी नहीं होने देगी। संघ चाहेगी कि बीजेपी किसी के कब्जे में न जाए, बल्कि कोई भी नेता है तो हिंदुओं के लिए काम करे, स्वतंत्र रूप से काम करे, कोई भी तानाशाही वाला काम ना हो। कोई भी परिवार वाली पार्टी को ही देख लीजिए, परिवार वाली पार्टी में देखिए जरा, कोई भी फैसला होता है तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष या फिर उसके नेता तय करते हैं। लेकिन बीजेपी एक ऐसा संगठन है कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी डिस्कशन हो तो बैठकर सभी नेताओं को करना होता है। संघ के भी लोग उसमें रहते हैं। अब सोचिए आज का जो बीजेपी है वो क्या बन गया है। मोदी और शाह के इशारे पर चलने वाले लोग ही अभी बीजेपी में नेता बन गए हैं। नड्डा जी ही कौन है? मोदी और शाह के एक पाले हुए नेता के रूप में देखे जाते हैं। पाले हुए नेता के रूप में देखे जाते हैं, तभी उन्हें दो बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। लेकिन इस बार नड्डा जी की खैर नहीं है। संघ ने यह फैसला ले लिया है कि नड्डा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा देना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के तौर पे बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान हो गए, वसुंधरा राजे हो गई, कई ऐसे पिछले वीडियो में योगी आदित्यनाथ का भी नाम बताया था। योगी का नाम तो एक बैक प्लान है। बैक प्लानिंग से तैयारी चल रही है संघ का। संघ अचानक से झटका देगी मोदी और शाह को, और सभी गुजरात लॉबी वाले लोग देखते रहेंगे। और देखते ही देखते प्राइम मिनिस्टर का अगला उत्तराधिकारी संघ ने निकाल लिया है। संघ दे देगी और सभी लोग देखते रह जाएंगे। अमित शाह का सपना चकनाचूर हो जाएगा। और इधर नितिन गडकरी के साथ क्या कुछ प्लानिंग आगे चल रहा है वो हम आगे आपको बताएंगे। सुना हमारे साथ जुड़े हुए थे शुभम कृष्णा जी, इन्होंने बताया कि देखिए जहां आरएसएस का उदय नागपुर से हुआ था, उसी नागपुर की धरती से आज मुसलमानों की आवाज उठा रहे कौन? तो नितिन गडकरी। तो आपका क्या विचार है? तो क्या नितिन गडकरी को क्या पीएम के फेस में आप लोग पसंद करेंगे? क्या ये मतलब ये संघ जो ये कर रही है क्या सही कर रही है या फिर गलत कर रही है, या फिर मोदी शाह का जो बढ़ती हुई जो तानाशाही है उसको खत्म करने के लिए ये संघ बैकअप प्लान कर रहा है? क्या है आपके विचार? हमारे कॉमेंट बॉक्स खुले में, आप अपना विचार अवश्य दें। आप देख रहे थे ओपिनियन बिहार। धन्यवाद।